हेलो। ओके, तो इसके पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था? हमने अपनी बुक पार्ट 2 स्टार्ट की थी और उसके पहले हमने क्रैक्ड कोड अपना चैप्टर रीडिंग फिनिश करी थी। ओके, तो आज हम रीडिंग करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 8, बाबा साहेब। सबसे पहले हम देखेंगे हु वॉज द बाबा साहेब। बाबा साहेब कौन थे? बाबा साहेब एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम को ख़त्म किया था। पहले इंडिया में क्या था? कास्ट सिस्टम था। कास्ट सिस्टम अगर आप बिग कास्ट में पैदा हुए हो तो आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, बहुत रिस्पेक्ट की जाएगी, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। अदरवाइज आप लोअर कास्ट में स्टार्ट हुए हैं तो आपकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी, आपको सब कुछ अपने आप ही मैनेज करना है। पढ़ाई लिखाई का पहले ऐसा कोई नीचे की कास्टों में नहीं था। तो जो हमारे बाबा साहेब थे उनका एक्चुअल नेम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फुल नेम क्या है उनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जब वो पैदा हुए, बड़े हुए, जैसे जैसे उन्होंने इस सब सिस्टम को देखा और वो इस काबिल बने कि उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया। ओके, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो बाबा साहेब का फुल नेम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इट वॉज इन आगरा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। ओके, पेज नंबर 8। ओके, एंड इट इज द रीडिंग। आपको फिंगर रख के रीडिंग करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ बॉय हु हैड बिग ड्रीम्स। एक बॉय था जिसके सपने क्या थे? बहुत बड़े थे। मीन्स वो बड़े होके कुछ बनना चाहता था। ओके, बिग पीपल मोक्ड एंड सेड ही वॉन्ट्स टू बी वन ऑफ अस इट सीम्स। ये देखो, ये जो लड़का है ये हमारे जैसा बनना चाहता है। और क्या करते थे? वो उसके ऊपर हंसते थे। ओके, क्यों हंसते थे? क्योंकि पहले जो कास्ट सिस्टम था उसमें जो बड़ी कास्ट के बच्चे थे उन्हीं को ये राइट्स था, ये अधिकार था कि वो बड़े होकर कुछ बने, कुछ अपने लिए सोचे। जो नीचे की कास्ट के बच्चे होते थे उनको उनके संग ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। ओके, दे वुड नॉट टॉक टू हिम। और जो अच्छी कास्ट के मीन्स उस समय जो बिग कास्ट मानी जाती थी, वो जो बच्चे थे वो उनसे बिल्कुल नहीं बोलते थे। नॉट सिट विद हिम एट स्कूल में उनके संग कोई बैठता नहीं था। नो वाटर फॉर हिम। और उन बच्चों के लिए वहाँ पर वाटर पीने की भी कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई फ्रेंड्स नहीं थे। दैट वॉज द स्ट्रिक्ट रूल, जो कि वहाँ के उस समय के बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल थे। ओके, हिज पेरेंट्स वर शेम्ड एंड नो वन वुड टच देम। ये सब देखकर उनके पेरेंट्स को बहुत शर्मिंदा होते थे और इवन वहाँ का कोई भी बच्चा उनको टच, जैसे हम ऐसे शेक हैंड करते हैं सबसे, कोई टच भी नहीं करता था। द बॉय प्रोटेस्ट वेल। उसने अपने आप को प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मीन्स कि अपने लिए लड़ा कि तुम मेरे संग ऐसा क्यों करते हो, कोई मेरा फ्रेंड क्यों नहीं है, हमारे पानी पीने के लिए अरेंजमेंट क्यों नहीं है, केवल उन बच्चों के ही पानी पीने के लिए अरेंजमेंट क्यों है। तो उसने क्या किया? अपने लिए लड़ा, प्रोटेस्ट किया अपने लिए। ही वुड नॉट गो थ्राउट सच शेम। और उसको बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होती थी कि मैं नीची कास्ट से हूँ, मतलब मेरी कास्ट इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में यही था, वो भी लाइक अ ह्यूमन इंसान है, वी आर ऑल्सो लाइक अ ह्यूमन। तो हम सब क्या है? सेम है, एक जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, ही स्टडीड एंड लर्न विद द मोस्ट अट्रैक्टिव माइंड। वो जब पढ़ते थे और लर्न करते थे तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ते थे। मीन्स एक बार समझाने में उनको समझ में आ जाता था। उनका माइंड इतना शार्प था, उन्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी दूसरे बच्चों की तरीके से। तभी वो बड़े होकर कुछ बने। और आज मतलब वो मर गए हैं लेकिन सारी दुनिया उनको याद करती है। उनकी स्टोरी बुक्स में हम बच्चों को पढ़ाते हैं। किस लिए? कि उन्होंने बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़े लिखे, अपना माइंड शार्प किया और कुछ बने। ओके, ही ग्रो अप टू बी बाबा साहेब द ओनली वन ऑफ हिज काइंड। तो ये केवल बाबा साहेब ही ऐसे पर्सन्स थे जो कि बड़े हुए और उन्होंने इस सिस्टम को खत्म किया। ओके, समझ आया? तो हमें कैसा पढ़ना चाहिए? बहुत ही कंसंट्रेट होके पढ़ना चाहिए कि टीचर को एक चीज़ को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, तो ये रीडिंग करनी है
और इसका वर्क मैं आपको भेजती हूँ, वो आपको कंप्लीट करना है एंड लर्न इट बोथ लेसन्स द क्रैक्ड पोट एंड बाबा साहेब।